आपने एक चीज़ नोटिस किया होगा कि जब एग्ज़ाम्स ख़त्म होते हैं ना, आरजीपीवी रिजल्ट्स आने वाले होते हैं, उसके बाद इतने सारे क्वेश्चंस इतने सारे लोगों के माइंड में आते हैं, इतने सारे ग्रुप्स में क्वेश्चंस आते हैं कि रिज़ल्ट आएगा कब। 1 महीने हो गए, 1.5 महीने हो गए, 2 महीने हो गए, 2.5 महीने हो गए, 3 महीने हो गए। एंड ये एक बार का नहीं, हर बार का होता है कि 2 महीने, 3 महीने, 4-4 महीने, साढ़े 4-4 महीने तक लगे हैं। एंड कभी कभी 21 डेज़, 30 डेज़ में भी रिजल्ट्स आ जाते हैं। तो एक्चुअल रीजंस क्या हैं लेट होने के? एग्जैजरेट एंड अननेसेसरी चीज़ों बात नहीं करेंगे, एकदम लॉजिक पे बात करेंगे कि एक्चुअल रीजंस क्या हैं जिसकी वजह से रिजल्ट लेट होता है। ये डाउट तुम्हारा हमेशा के लिए क्लियर हो जाएगा इस वीडियो को देखने के बाद। इस वीडियो में मैं टोटल 7 रीजंस बताऊंगा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। एंड ये रीजंस के अलावा और कोई रीजन हो ही नहीं सकता रिजल्ट लेट होने का। इस वीडियो में मैं जो टोटल 7 रीजंस बताऊंगा वो बहुत रिसर्च करके, बहुत सोच समझ के बता रहा हूँ। सो हेलो नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ फारूक, फाइनल ईयर स्टूडेंट ऑफ CSE। चलिए शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। सबसे पहला, सबसे इंपॉर्टेंट एंड सबसे कॉमन रीजन, कॉम्प्लेक्सिटी एंड स्केल्स। फॉर एग्जाम्पल, आरजीपीवी के अंदर बहुत सारे अलग अलग कॉलेजेस होते हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट के कॉलेजेस होते हैं। जैसे मान लो कोई बीटेक कर रहा है आरजीपीवी से, कोई फार्मेसी कर रहा है, कोई एमसीए कर रहा है, कोई डिप्लोमा कर रहा है, कोई एमटेक कर रहा है, बहुत सारी चीज़ें हैं। एंड सारे एग्जाम्स का पैटर्न अलग अलग होता है, अलग अलग टाइम पे एग्जाम्स होते हैं, अलग अलग पैटर्न होता है। तो उन सब चीज़ों को मैनेज करने के लिए कोई एक टीम या फिर 2 टीम से मैनेज नहीं होता है, वो पूरा एक सेंट्रलाइज्ड सिस्टम होता है। फॉर एग्जाम्पल, अप्रॉक्सीमेटली आरजीपीवी में 200+ कॉलेजेस हैं जो कि एफिलिएटेड हैं। उसमें हज़ारों कोर्स होंगे, अलग अलग कोर्सेस लाइक फार्मेसी, एमटेक, एमसीए, एमबीए एंड बीटेक, ऑब्वियसली डिप्लोमा एंड ऑल, बहुत सारे कोर्सेस है। तो सब कोर्सेज का जो पेपर होता है सब एक साथ ही आता है। इन सारे जो पेपर्स को ऑर्गेनाइज करना, सबको रोल नंबर वाइज सेट करना एंड सबको चेक करना, ये बहुत एक लंबा टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। ये एक बहुत बड़ा रीज़न हो सकता है रिजल्ट डिले होने का, लेट होने का। सबसे कॉमन एंड मेन रीज़न यही होता है। बट और भी 6 रीजन है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि तुमको जानना बहुत ज़रूरी है। दूसरा सबसे इफेक्टिव, सबसे कॉमन रीज़न, पेपर चेकिंग मैनुअली होता है, क्योंकि वो ऑब्वियसली इंसानों के द्वारा लिखा गया है, तो इंसान ही समझ सकता है उसको, तो इंसानों के द्वारा ही चेक किया जाता है। तो ऑब्वियसली वो एक इंसान के पेपर को चेक करना। एंड जैसे फॉर एग्जांपल तुमने कभी टेस्ट देखा होगा, जो कोचिंग्स में टेस्ट होता है, तो वो एक टीचर घर पे जाके कॉपी चेक कर लेते हैं, क्योंकि वो 50-60 बच्चों का कॉपी होता है। लेकिन जब यहाँ पे लाखों और हज़ारों की तादाद में कॉपीज आती है, तो वहाँ पे एक 50-100 लोगों की टीम भी बैठे, फिर भी बहुत कम लोग हैं, क्योंकि एक बहुत बड़ा अमाउंट में पेपर आता है। एंड उन सबको एक एक करके हाथों से चेक करना, क्योंकि ऑब्वियसली ह्यूमंस के द्वारा लिखा गया है, वो तो ह्यूमंस ही चेक कर सकते हैं उसको। तो ये थोड़ा सा लंबा प्रोसेस हो जाता है इस रीज़न की वजह से। उसके बाद बात करते हैं तीसरा बहुत इफेक्टिव रीजन, रिवोल्यूशन के फॉर्म से अप्लाई होते हैं। अब मान लो तुमने बीटेक का एग्जाम दिया है, ठीक है, 2nd सेमेस्टर का, लेकिन तुम्हारे साथ साथ एमटेक वालों ने भी एग्जाम दिया है, 4th सेमेस्टर वालों ने भी एग्जाम दिया है, डिप्लोमा वालों ने भी एग्जाम दिया है। एंड ऐसे बहुत अलग अलग ब्रांचेस हैं, अलग अलग लोग हैं जिन्होंने एग्जाम्स दिए हुए हैं। वो सब क्या करते हैं, रिवोल्यूशन का फॉर्म अप्लाई करते हैं। तो तुम्हारे रिजल्ट की चेकिंग तो हो ही रही है, साथ साथ में सेम लोग, सेम डिपार्टमेंट वो भी चेक कर रहा है जो कि रिवोल्यूशन के फॉर्म से अप्लाई हो रहा है, क्योंकि उनके भी रिजल्ट टाइम से देने हैं। तो रिवोल्यूशन के फॉर्म से मान लो कि तुमने अप्लाई नहीं किया क्योंकि तुम्हारा रिजल्ट डिले है, लेकिन जो लोग का रिजल्ट आ चुका है वो लोग अप्लाई कर रहे हैं। तो ये एक कॉमन रीज़न हो सकता है लेट होने का रिजल्ट। चौथा रीज़न सुन लो, चौथा रीज़न थोड़ा सा इफेक्टिव है, विथहेल्ड रिजल्ट और डॉक्यूमेंट इशूज। ये एक बहुत बड़ा एंड बहुत अननोन रीज़न है जो कि लोगों को नहीं पता होता है। अब मान लो कि इसमें क्या होता है कि किसी ने अपना रिजल्ट, मतलब किसी के सेमेस्टर बैक हैं या फिर किसी के इतने बैकलॉग्स है कि वो एग्ज़ाम नहीं दे सकता, बट स्टिल उसने अपने फॉर्म्स को अप्लाई करा के एग्ज़ाम दे दिया, या फिर किसी का कोई डॉक्यूमेंट मिसिंग है, या फिर किसी का रोल नंबर मिसिंग है, समथिंग, कुछ भी अबाउट एनीथिंग, तो क्या होता है, रिजल्ट पूरा डिपार्टमेंट का रुक जाता है। मान लो बीटेक वालों में 1000 लोगों ने, सॉरी 1000 तो नहीं, ऑब्वियसली 15-20 हज़ार लोगों ने मतलब एग्जाम दिया होगा 2nd सेमेस्टर का, ठीक है। उसमें से डेफिनेटली 500 लोग ऐसे होंगे जिनके डॉक्यूमेंट्स मिसमैच होंगे, जिनके डॉक्यूमेंट्स सही नहीं होंगे, जिनके रोल नंबर गलत होंगे, जिनके सेमेस्टर्स में इशू होगा एंड ऑल, बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। तो वो 500 लोगों की वजह से पूरे 20,000 लोगों का रिजल्ट रुक जाता है। ये एक बहुत बड़ा, बहुत कॉमन रीजन होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर अपन बात करें तो 1st सेमेस्टर का जो रिजल्ट आया था तुम लोगों का, उसमें तुम लोगों ने नोटिस किया होगा बहुत सारे लोगों का रिजल्ट नहीं आया था, पेंडिंग था। वो चीज़ कितनी बड़ी इशू बन गई थी, क्योंकि अगर मान लो 90% लोगों का रिजल्ट आ रहा है, 10% लोगों का नहीं आ रहा है, तो 10% लोगों को बहुत ज़्यादा अलग फील होता है, क्योंकि सबका रिजल्ट आ रहा है, उनका रिजल्ट नहीं आ रहा है। तो वो चीज़ को फिक्स करने के लिए कई बार आरजीपीवी ऐसा करता है कि सबका रिजल्ट एक साथ ही देता है, सबका रिजल्ट शो करता है। इसकी वजह से जो प्रॉब्लम्स चल रही है, जिनके डॉक्यूमेंट्स में प्रॉब्लम है, जिनके रोल नंबर में प्रॉब्लम है, उसको सॉल्व करके ही रिजल्ट देता है। उसके बाद का एक बहुत बड़ा रीज़न होता है क्रॉस चेकिंग। ऑब्वियसली एज वी नो बहुत सारे यूनिवर्सिटीज़ पे इल्ज़ाम लगते रहते हैं, ये चीज़
को लेकर कि उनके रिजल्ट सही नहीं आ रहे हैं या फिर लोगों को, जो स्टूडेंट्स को रिजल्ट मिल रहा है वो सही रिजल्ट नहीं मिल रहा है। तो उसके लिए यूनिवर्सिटीज़ क्या करती हैं कि क्रॉस चेकिंग करती हैं हर एक पेपर को, या फिर जिन पेपर्स में उनको डाउट होता है कि शायद इसको क्रॉस चेक करना चाहिए, लाइक किसी का सीजीपीए बहुत डाउन हो गया है, फिर किसी का सीजीपीए बहुत ही अच्छा हो गया है, तो उन लोगों के पेपर्स को क्रॉस चेक किया जाता है कि लाइक आगे चल के डाउट्स ना हो, कोई उस पर उंगली ना उठा सके, इसीलिए चीज़ें क्रॉस चेक की जाती हैं। एंड वो क्रॉस चेकिंग के लिए कोई इंसान अकेले डिसाइड नहीं कर सकता कि हमको ये चीज़ क्रॉस चेक करनी है। बेसिकली छोटी छोटी चीज़ों के लिए बड़ी बड़ी मीटिंग्स बैठती है अप्रूवल्स के लिए, इसीलिए ये एक रीज़न हो सकता है। उसके बाद एक बहुत कॉमन रीज़न टेक्निकल ग्लिच। एज वी नो फोर्थ सेमेस्टर एंड सेकंड सेमेस्टर दोनों एग्जाम सेम टाइम पे हुए थे, बट फोर्थ सेमेस्टर के रिजल्ट आ गए एंड सेकंड सेमेस्टर के नहीं आए हैं। तो ऑब्वियसली एज वी नो 2-3 दिन में रिजल्ट आ जाएंगे सेकंड सेमेस्टर के भी, क्योंकि ऑब्वियसली उनका हो चुका है। बट ये चीज़ कई बार प्रॉब्लम हो जाती है कि रिजल्ट पब्लिश कर देते हैं यूनिवर्सिटी वाले, बट वो सर्वर पे शो नहीं करता एंड वो किसी को शो नहीं करता। बट एसएमएस में सीजीपीए सबको चला जाता है। लाइक तुम्हारा अगर नंबर रजिस्टर्ड होगा यूनिवर्सिटी में पोर्टल पे, तो तुम्हारे नंबर पे एक एसएमएस जाता है जिसमें बताया जाता है कि तुम्हारा सीजीपीए कितना है। ये चीज़ इसीलिए की जाती है क्योंकि ऑब्वियसली वो टेक्निकल ग्लिच होता है, सर्वर डाउन होता है जब रिजल्ट आता है। बहुत सारे लोग एक साथ चेक करते हैं एंड कई बार ऐसा होता है कि 2 दिन पहले रिजल्ट अपलोड हो चुकी है, लेकिन वो 2 दिन तक टेक्निकल ग्लिच रहता है, सर्वर डाउन रहता है एंड 2 दिन के बाद लोगों को पता चलता है कि रिजल्ट आ चुका है ऑलरेडी। तो ये चीज़ें हो सकती हैं, कई बार होती हैं। उसके बाद एक बहुत पावरफुल रीज़न, बहुत इंपॉर्टेंट रीज़न, या फिर बोल लो सबसे इंपॉर्टेंट रीज़न यही है। मैं तुमसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ। जस्ट अज्यूम अगर आज 10 अक्टूबर है एंड आज से 20 दिन पहले 20 सितंबर को तुमने एग्जाम दिया था, ठीक है। तुम्हारे माइंड में क्या चलेगा कि 20 दिन पहले मैंने एग्जाम दिया है, 20 दिन हो चुके हैं, रिजल्ट नहीं आया है। बट 20 दिन में क्या हुआ? 20 दिन में 10 दिन नवरात्रि के लिए तुमने खुद हॉलीडेज ली हैं। 10 दिन नहीं तो एटलीस्ट 5 दिन तो तुमने लिया होगा ना। उसके बाद गांधी जयंती ऑब्वियसली एंड बहुत सारी चीज़ें, तो तुमने खुद 5-10 हॉलीडेज ली हैं। उसके बाद संडेज आए बीच में, सैटरडेज आए एंड ऑल। उसके बाद मान लो दिवाली आने वाला है, तो 1 महीने में 4-5 दिन दिवाली के लिए एंड ऑल। तो तुम जो हॉलीडेज सेलिब्रेट कर रहे हो वही हॉलीडेज सेम टीचर्स और जो चेक करने वाले एक्सटर्नल्स है वो भी सेलिब्रेट करते हैं, उनके लिए भी हॉलीडे होता है। तो अगर मान लो 1 महीने में 15 दिन तुम्हारा वर्किंग था, 15 दिन तुमने छुट्टी ली है क्योंकि ऑब्वियसली वो ऑफिशियल छुट्टी थी, तो जो लोग काम करते हैं, जो लोग एक्सटर्नल्स होते हैं, उनके लिए भी 15 दिन की छुट्टी होती है। ये एक बहुत बड़ा रीज़न है, लोग समझते नहीं हैं। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए एक बहुत इफेक्टिव एंड बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि हमेशा याद रखना, एक चीज़ जो कि हर एक आरजीपी स्टूडेंट को करना चाहिए, आप जिस भी कॉलेज में पढ़ रहे हो उसके एग्जाम सेल में जाके एटलीस्ट अपने डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई कर लो कि आपके डॉक्यूमेंट सबमिट है कि नहीं। ये एक बहुत बड़ा रीज़न होता है, क्योंकि मैक्सिमम स्टूडेंट्स का क्या होता है कि फर्स्ट ईयर में बैक होता है, फर्स्ट सेमेस्टर में बैक होता है एंड वो सेकंड सेमेस्टर में शायद लाइक सेकंड सेमेस्टर में एलिजिबल होते हैं, थर्ड सेमेस्टर में एलिजिबल नहीं होते हैं। बहुत सारे लोग ऐसा होता है, मैंने देखा हुआ है कि वो पूरा थर्ड सेमेस्टर प्रिपेयर करते हैं, सब कुछ के लिए रेडी रहते हैं कि हाँ हमारे तो रिजल्ट आने वाले हैं एंड ऑल, बट उनका रिजल्ट आता ही नहीं क्योंकि उनके एग्जाम्स वैलिड ही नहीं थे। और वैलिड क्यों नहीं थे? क्योंकि उनके बैकलॉग्स थे। तो चीज़ें आप कंफर्म कर लिया करो जाके एग्जाम सेल से कि आपके डॉक्यूमेंट्स सारे कंप्लीट है कि नहीं, सारी चीज़ें वेरीफाइड है कि नहीं, तो क्या आप अपनी साइड से सेफ हो सकते हो। तो ये थे कुछ बहुत कॉमन रीजंस जिसकी वजह से आरजीपी तो ये थे कुछ बहुत कॉमन रीजंस जिसकी वजह से आरजीपी का रिजल्ट डिले होता है हमेशा। कौन से रीजंस थे फिर से एक बार रिमाइंड करा दे रहा हूँ। स्केल एंड कॉम्प्लेक्सिटी, ऑब्वियसली बहुत सारे कॉलेजेस हैं आरजीपी के अंदर, तो स्केल एंड कॉम्प्लेक्सिटी बहुत बड़ा है वो चीज़। उसके बाद का रीज़न था पेपर चेकिंग में, जो कि ऑब्वियसली इंसानों के द्वारा चेक किया जाता है और इंसान ही लिख रहा है, तो एक बड़ा प्रोसेस हो जाता है। तीसरा बहुत बड़ा रीज़न रिवोल्यूशन का फॉर्म, ऑब्वियसली तुम्हारे ब्रांच वाले लोग नहीं भर रहे हैं लेकिन दूसरे ब्रांचेस के लोग रिवोल्यूशन फॉर्म भरते हैं, तो इसी के लिए प्रोसेस एक्सटेंड हो जाता है। उसके बाद का रीज़न है विथहेल्ड रिजल्ट्स। ऑब्वियसली एज आई सेड कि डॉक्यूमेंट्स बहुत सारे लोग वेरीफाई नहीं होते, जिसकी वजह से पूरा डिपार्टमेंट का रिजल्ट रुक जाता है। 500 लोगों के डॉक्यूमेंट्स वेरीफाइड नहीं है, रोल नंबर खराब है, तो उसकी वजह से 20,000 लोगों का रिजल्ट रुक जाता है। उसके बाद का रीजन है टेक्निकल ग्लिच। ऑब्वियसली रिजल्ट अपलोड होता है सर्वर पे तो दिक्कत होती है, 2-3 दिन लग जाता है। उसके बाद एज आई सेड क्रॉस चेकिंग होती है, बहुत सारे लोगों का रिजल्ट क्रॉस चेक होता है, जो जिनका भी डाउट होता है उनका। एंड क्रॉस चेक करने के लिए ऑब्वियसली एक इंसान नहीं बैठा है, वो पूरी टीम बैठी है, पूरा एक सेंट्रलाइज सिस्टम बैठा है, तो पूरी एक बहुत बड़ी मीटिंग बिठानी पड़ती है उसके लिए। तो एक रीज़न हो सकता है। इन सबसे कॉमन रीज़न, सबसे इफेक्टिव रीज़न जो कि मैं हमेशा रिमाइंड करता हूँ, याद रखना, क्योंकि अगर तुम हॉलीडेज ले रहे हो तो तुम्हारे जो टीचर्स है, तुम्हारे जो एक्सटर्नल्स है, उनके भी हॉलीडेज होते हैं। तो अगर 2 महीने में तुम्हारे क्लासेस 20 दिन चलते हैं तो उनके भी चेकिंग की टाइम 20 दिन ही होती हैं। तो ये एक रीज़न बहुत बड़ा हो सकता है। एंड एज वी नो सेकेंड सेमेस्टर के रिजल्ट के लिए अभी 2-2.5 महीने हो चुके हैं। 2-2.5 महीने में आई गेस 1.5 मंथ्स रेगुलर क्लासेस चली हैं, रेगुलर डेज रहे हैं। तो 1.5 मंथ्स तुम एक्सपेक्ट करो कि इतना डे हो चुका है एंड डेफिनेटली रिजल्ट 1 से 2 दिन में आ जाएगा, जैसा भी होगा मैं बताऊंगा आगे चैनल पे। तो आई डोंट थिंक कोई कन्फ्यूजन रही होगी अभी, बट स्टिल कोई भी डाउट, कोई भी कंफ्यूजन रह गया तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, फिर डायरेक्टली मुझे इंस्टा पे डीएम कर देना। मिलते हैं किसी अच्छी इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तो वीडियो को लाइक करो, चैनल सब्सक्राइब करो।
कर लो भाई, कर लो यार, इतना करता हूँ तुम लोगों के लिए।